अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का हमारा व्लॉग का आगाज़ हुआ है सुबह से। सुबह मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि बारिश का अगला दिन कोई इतना अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह धुला धुला सा हो रहा था, सब कुछ निखरा निखरा सा लग रहा था और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो मैंने बोला चलो छत पर जाके देखते हैं कि हालात क्या हैं अहले मोहल्ला के क्या डूब रहा है, कहाँ कीचड़ है, कहाँ पे पानी ज़्यादा हो गया है। फ़िलहाल तो मैं ये देखने के लिए आई थी कि जो हमारी तरफ जो मैदान है उधर पानी कितना भर गया है। तो ये जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ये मैदान बहुत ज़्यादा भर जाता है और दरियाए सिंध का कुछ नज़ारा पेश कर रहा होता है। फ़िलहाल ये मैदान को इतना फुल नहीं हुआ था, तो बारिश हुई है, थोड़ी थोड़ी करके हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। फ़िलहाल कह रहे थे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन इतनी बारिश नहीं हुई थी। अल्लाह का बहुत करम हुआ है। बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मैं थोड़ी देर ही टिकी, फिर उसके बाद मैं नीचे चली गई थी। और आज सबसे अच्छी बात ये हुई है कि आज तो लाइट ने हमें इतना अच्छा दिन दिखाया है कि लाइट ही नहीं गई है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा दिन होता है जिस दिन लाइट नहीं जाती है। और मैं तो कहती हूँ खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जहाँ पे लाइटें बहुत कम जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो लाइटें भी बहुत ज़्यादा जाती हैं और बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अब अल्लाह बेहतर जानते हैं कौन से गुनाहों का हमें ये मिल रहा है, पता नहीं क्या मिल रहा है। फ़िलहाल तो मैं कर रही थी कपड़े इस्त्री। मैंने सोचा ये जितने भी कपड़े मेरे स्टिच करने के हैं मैं ये इस्त्री करके रख लूँ, क्योंकि मुझे मौका मिल गया था कि लाइट इस टाइम पर मौजूद थी। तो मैंने पहले पढ़ी असर की नमाज़, और ये शाम का टाइम है, डायरेक्ट असर की नमाज़ पढ़ के मैं कपड़े इस्त्री करने के लिए खड़ी हो गई थी। और ये कपड़े सारे सिलाई के हैं। चले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं ये कपड़े किसके हैं। ये हैं कपड़े हमारी दुल्हन के। हमारे घर में होने वाली है शादी एक, तो ये दुल्हन के कपड़े आए हुए हैं। जो जहेज़ में कपड़े रखे जाते हैं ना, कुछ कपड़े लॉन के कॉटन के रखे जाते हैं, तो ये वो आए हुए हैं। तो ये डिज़ाइनिंग वाले सीने हैं और ये डिज़ाइनिंग वगैरह वाले मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह। तो ये मैंने सोचा पहले इस्त्री करके रख दूँ, क्योंकि इस्त्री करके रख दो तो फिर कटिंग करना आसान होते हैं। जब कटिंग करके रख दिए जाते हैं तो फिर सिलाई तो फिर आसानी हो जाती है। तो सारे कपड़े मैं ये करूँगी, पहले इस्त्री करके रख लूँगी, फिर उसके बाद एक ही दिन लगेगा मुझे, सारे कपड़े मैं कटिंग कर लूँगी। फिर इसकी लेसिस वगैरह जो भी है, इसकी शॉपिंग जब करने जाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कौन सा डिज़ाइन किस सूट पर मैं बना रही हूँ। क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने अपनी स्टिचिंग का मैंने व्लॉग में शेयर करना शुरू किया है, तो लोगों ने रिस्पांस अच्छा देना शुरू किया है कि क्योंकि जनाब मैं डेली रूटीन से मेरे ख़्याल से लोग इतने मुतासिर नहीं हो रहे थे जितना स्टिचिंग से हो रहे हैं। चलें कुछ भी है, मुझे तो कंटेंट बनाना होता है, तो जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वही मेरे लिए सही है। और ये है कि मैं अभी सब इस्त्री करके कपड़े रख लूँगी, क्योंकि इस्त्री करना ही बहुत अहम काम होता है। जब तक सिलवटें ख़त्म नहीं होंगी, इस्त्री नहीं होगी, जब तक कटिंग सही नहीं होती है। और आप लोग देख रहे होंगे थोड़ी सी मेरी सेटिंग चेंज हो गई है, क्योंकि पिछले व्लॉग में मेरा ये जो इस्त्री स्टैंड है, फ़िलहाल ये इस्त्री स्टैंड नहीं है, नीचे इसके इस्त्री स्टैंड ही रखा हुआ है। इसके ऊपर ये जो मैंने ये जो क्या कहलाएगा, ये जो बोर्ड है ना, ये काफ़ी बड़ा मैंने खुद ही लगाया है ताकि मुझे कपड़े कटिंग करने में आसानी हो। और इसको लगाए हुए भी तकरीबन 3-4 साल गुजर गए हैं। तो मैं इसी के ऊपर ही कोई नया कपड़ा बिछा देती हूँ ताकि इसकी थोड़ी सी ना ते मोटी हो जाए और मुझे कटिंग करने में आसानी हो। तो ये इस्त्री स्टैंड ही मेरा जहेज़ का इस्त्री स्टैंड नीचे रखा हुआ है, मैंने इसके ऊपर लगा दिया। और मैंने इसकी आज फिर सेटिंग चेंज कर ली है, क्योंकि मुझे चैन ही नहीं आता। कभी मैं इधर ये रख लेती हूँ, मशीनें कहीं और कर देती हूँ। तो जब तक मेरी सेटिंग चेंज नहीं होती, जब तक मेरे हाथ सेट नहीं होता, जब तक मुझे सुकून नहीं आता। फ़िलहाल मैंने सेटिंग कैसी करी है तो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ कि मैंने सेटिंग कैसे करी है। अच्छा, मैंने कुछ टाइम पहले एक जो मेरे धागे होते हैं ना, वो रखने की मैंने एक बोर्ड बनाया था, तो वो रखने की जगह ही नहीं मिल रही थी। तो मैं सोच रही थी उसको दीवार पे फिक्स करवा दूं, तो उसको मैंने आज दीवार पे भी फिक्स करवाया है। और कैसे फिक्स करवाया और क्या बनाया है तो मैं आज ही व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये सारे कपड़े हमारी दुल्हन के हैं, तो ये जो मैं इस्त्री करके रख रही हूँ सारे। और आगे चल के हमारे घर में ईद के फ़ौरन बाद हमारी शादी शुरू हो जाएगी, जिसमें हमारे ख़ुद के कपड़े भी स्टिच होंगे। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी पहले सबके कपड़े निपटा लूँ, फिर उसके बाद हमारे घर के जो कपड़े हैं, जैसे कि मेरे हैं, बच्चों के हैं, और जैसे कि मेरी सास वगैरह के हैं, वो कपड़े मैं बाद में स्टिच करूँगी।
जब काम ज़्यादा होता है तो बर्डन इतना हो जाता है कि उसकी टेंशन के मारे कभी ऐसा होता है कि तबीयत ख़राब शुरू हो जाती है। कभी तो मौसम ख़राब होना शुरू हो जाता है और मौसम देखें कैसा हो रहा है कि बारिश हुई और ठंड कितनी हो गई है। और फ़िलहाल तो ये ठंड आज हुई है और बारिश भी बाद में हुई है। उससे पहले ही मेरी इतनी कोई तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। मुझे इतनी बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी और यहाँ तक कि मैं एक दिन हॉस्पिटल भी एडमिट होकर आ गई। मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा और शेयर करने से कुछ नहीं होता। बस आप लोग दुआ करा करें अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी जो नेमत बनाई है वो सेहत बनाई है। सेहत है तो आप सब कुछ काम करेंगे, सेहत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे मेरी तबीयत भी ख़राब होती है तो मुझे इतनी टेंशन होती है कि मेरे ऊपर काम का इतना बर्डन है, मुझे सिलाइयाँ करनी है। मैंने लोगों की ज़िम्मेदारी ली हुई है कपड़ों की और टाइम पर काम ना हो तो फिर अच्छा नहीं होता। ये मैंने सेटिंग चेंज करी थी। मैंने ये देखें यहाँ पर इस्त्री स्टैंड लगा लिया है अपना और सामने मैंने ये बोर्ड लगाया जहाँ पर मैंने अपनी रीलें वगैरह फिक्स कर ली हैं। कुछ मैंने यहाँ पर और भी हुक लगवा लिए थे, जैसे कि मैं कैंची वगैरह या सीज़र और भी चीज़ें मैं यहाँ पे हैंग कर सकती हूँ। यहाँ पर फ़ौरन आ जाती है मेरी विंडो। यहाँ पे मैं नज़ारे करती रहती हूँ कि सब्ज़ी वाला जा रहा है, चीज़ वाला जा रहा है, भुसु टुकड़े वाला जा रहा है, तो मैं यहाँ पे नज़ारे करती रहती हूँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। यहाँ पर आ गई है मेरी सिलाई मशीन, मतलब कि जो की मशीन जिस पर मैं काम करती हूँ। और यहाँ पे मेरा पर्स निकला है जो कि अभी बिल्कुल खाली है। और यहाँ पे मैं चाय भी पी रही हूँ, चाय भी इंजॉय कर रही हूँ। चाय पीते पीते मैंने ही उस टाइम पर सोचा था कि थोड़ी सी इसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये जो बोर्ड नज़र आ रहा है आपको रीलो वाला, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, तो इस पर तो फ़ौरन एक लाइक कर दें जल्दी से, क्योंकि मेरा दिमाग काफ़ी चलता है कि चीज़ें ज़रा सिमटी रहें। और ये कपड़े मैं दिखा रही हूँ, ये जो मैंने सारे कपड़े इस्त्री करके रख लिए हैं जो अब कटिंग करना शुरू करूँगी। और एक मेरी मशीन आ गई है यहाँ पर, और ये जो कपड़ा शॉपर दिखा रही हूँ ये भी मुझे कपड़े इस्त्री करने हैं और कटिंग करने हैं। और अब आ गया है डिनर का टाइम। और डिनर में मैंने बनाई थी दाल मूंग मसूर की, और उसके साथ मैंने चपाती बाहर से ही मंगवा ली थी क्योंकि इसके साथ चपाती ही अच्छी लगती है। और मैंने प्याज काट ली थी और अचार के साथ इतने मज़े की लग रही थी ये दाल, तो मैंने सोचा छोटी सी आप लोगों के साथ ये भी क्लिप शेयर कर लूँ क्योंकि ये दाल मुझे बहुत ही मज़े की लगी थी। मैंने इसके साथ चावल वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, वरना अक्सर चावल वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन मैंने बोला नहीं, आज दाल चपाती से ही मज़े लेकर खाई जाए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और अच्छा, जब फ़ीवर बहुत ज़्यादा होता है तो वीकनेस आ जाती है। मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। मैंने इमरान को बोला था तो थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह लेकर आ जाना, लेकिन इमरान ने देखें फ्रूट का कैसा भरमार कर दिया है। और मैं इनको यही बोल रही थी कि इतना फ्रूट मैं कैसे खाऊँगी, तो क्या लगे बच्चे भी खा लेंगे, जबकि बच्चे इतने कोई शौक से नहीं खाते। बच्चों को तो जूस वगैरह दो ही खाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा बनाना खा लेंगे। और बाकी ये जो फ्रूट है मुझे बड़ी मुश्किल से ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैं यही सोच रही थी ये फ्रूट मैं तो या तो जूस वगैरह बनाऊंगी या चाट वगैरह बना कर ख़त्म करूंगी। जूस वगैरह से तो बच्चे ये शौक से पी लेते हैं, तो मैं जूस वगैरह बनाऊंगी और इसको चाट वगैरह बना के जल्दी से ख़त्म करूंगी। ये रात का तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था जब इमरान फ्रूट लेकर आए थे, तो मैंने अभी इसको ऐसे ही रख दिया था। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे इसको ज़रा ठिकाने लगाऊंगी। अभी तो मैंने कुछ फ्रिज में रख दिया था धोकर, और कुछ मैंने बाहर ही ऐसे ढक के रख दिया था, क्योंकि सर्दियों के अंदर ना छोटे छोटे जो पतनी मक्खियाँ होती हैं, कौन से मच्छर होते हैं जो भंवरे टाइप के होते हैं जो मीठी चीज़ पर लग रहे होते हैं, तो मैंने ऐसे ढक के रख दिया था। बाकी चीज़ें मैंने फ्रिज में रख दी थी। और आज आ गया था मेरा ऑनलाइन सामान, जो कि मेरा सेलिंग का सामान था, ये भी आ गया था। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ये भी शेयर करना आप लोगों के साथ ज़रूरी है। क्योंकि जो भी घर बैठी लेडीज़ हैं जो भी सोचती रहती हैं कि क्या करें, तो भाई अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये भी एक स्मॉल बिज़नेस है, छोटा सा बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। लेकिन ये कि काम करना चाहिए, छोटा मोटा कर ले, लेकिन करना चाहिए। मेरे साथ काफ़ी लेडीज़ ऐसी हैं जो मेरे साथ काम कर रही हैं, काफ़ी अच्छी अर्निंग उनकी भी हो जाती है। लेकिन ये कि मेहनत करना पड़ती है हर काम में, और थोड़ा सा टाइम लगता है लोगों को मुतमईन करने में, क्योंकि आजकल किसी को मुतमईन करना बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये जो
ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये इमरान से मैंने अपने लिए मंगवाई थी, जबकि सबसे पहले चीज़ मैं वही चीज़ दिखा रही हूँ जो अपने लिए मंगवाई थी। फ़िलहाल इसका एक ऑर्डर भी था, लेकिन वो थोड़ी-सी मुतमईन नहीं हो रही थी, वो ये कह रही थी कि पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसी होगी। मैंने फिर उनको यही कहा कि पहले मैं मंगवा लूँ और आपको मैं वीडियो सेंड कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा इसकी क्वालिटी कैसी है। ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ये थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा, उल्टा-सीधा हो जाता है और इसका पाइप काफ़ी लंबा हो जाता है, तो ये कि ये काफ़ी अच्छी यूज़फुल चीज़ है। मैंने इसको थोड़ा-सा दीवार पे मतलब जब जहाँ पे मैं खड़ी हुई थी ना, तो मेरी दीवार छत इतनी ऊँची थी, मैंने छत तक मेरा आराम से पंखे तक इसका आराम से ये पाइप जा रहा था। तो ये काफ़ी अच्छी यूज़फुल चीज़ है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बेस्ट है। पाइप को अच्छे तरीके पाइप इसको फिक्स भी कर सकते हैं, पाइप को अलग हटा के रख भी सकते हैं, तो इसके अंदर ये भी एक सिस्टम था। मैं जल्दी-जल्दी आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगी, क्योंकि पहले भी मैं आप लोगों के साथ तफसील से ये चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ। तो जो चीज़ें अभी आई हैं, ये है शॉपर बैग है जो किचन में यूज़ होते हैं, कुछ किचन गैजेट हैं, कुछ वॉशरूम के हैं। ये देखें, ये सॉप के हैं, ये चिपकने वाले हैं, ये चिपक जाते हैं, इसके अंदर कील वगैरह ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और काफ़ी सस्ते भी मिल जाते हैं, चीप प्राइस में मिलते हैं। और ये शीशे वगैरह, जो मिरर वगैरह होता है ये साफ़ करने का, वॉशरूम के जो मिरर होते हैं या गाड़ी के मिरर होते हैं, वो साफ़ करने का है। और ये है टॉवल, ये हेयर टॉवल है। इसकी मैं लेंथ दिखा रही हूँ, किसी ने लेंथ पूछी थी, तो ये लेंथ देखें इतनी है। काफ़ी बड़े लंबे बाल भी होंगे तो ये थोड़े से फोल्ड होके इस टॉवल के अंदर कवर हो जाएंगे। तो ये भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ। ये आ गया है मोबाइल होल्डर और ये आ गया है ऑयल बोतल, जो ऑयल लगाने में आसानी होती है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी थोड़ी करके मैंने मंगाई हुई हैं और मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। ये बैग का ऑर्डर पहले भी था, जो मैंने तफसील से वीडियो डाली थी, शॉर्ट वीडियो में डाली थी, आई थिंक या टिकटॉक पे डाली थी। लेकिन ये बैग का ऑर्डर दोबारा आए थे, क्योंकि आई थिंक क्वालिटी पसंद आई थी उनको, चीज़ पसंद आई होगी, जब ही उन्होंने दोबारा ऑर्डर करी। और ये जो बैग फेंका है मैंने, इसके अंदर रैपिंग शीट है, जो कि अगर छोटी मोटी प्लेट्स के अंदर जो खाना बच जाता है या फ्रूट्स वगैरह पे ढकने के लिए ये रैपिंग शीट काम आती है। और ये होल्डर्स वगैरह हैं, ये जो मैं दिखा रही हूँ। और ये जो है टूथपेस्ट डिस्पेंसर है। और ये है पेपर सॉप। और ये मैंने मंगवाया था बरीरा के लिए, वानिया अब्रीश के लिए, जो छोटी मोटी चीज़ें पेंसिल वगैरह रखने के लिए। काफ़ी बॉक्स अच्छा है। लास्ट वीडियो में शायद आप लोगों के साथ ये शेयर भी करा था। बॉक्स अगर नहीं किया तो कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपको दोबारा शेयर कर दूँगी। कुछ कॉस्मेटिक का सामान भी आया था। और ये है वॉशिंग मशीन का कवर, जो कि मैं आप लोगों के साथ बहुत तफसील से शेयर कर चुकी हूँ। इसको खोलने से पहले खोलते खोलते मैं इसलिए रुक गई, क्योंकि इसको दोबारा तय करके इस शॉपर के अंदर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉस्मेटिक का सामान भी आ गया था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। फिर मैंने बोला नहीं, इसकी पैकिंग नहीं खोलूँगी मैं, क्योंकि ये पैकिंग खुल जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता कि कस्टमर के पास ऐसे जाए। क्योंकि बिल्कुल ये पैकिंग इसकी सही से हुई हुई थी, बिल्कुल पन्नी ऊपर से पैक हुई हुई थी, ग्लॉस थे। और ये जो ब्लश था, और ये है फेस पाउडर की पन्नी नहीं लगी हुई थी। मैंने सोचा आप लोगों को फेस पाउडर शेयर करा देती हूँ, चेक करवा देती हूँ। फिटमी का फेस पाउडर था। अच्छा, ये ओरिजिनल नहीं है, ये मास्टर कॉपी है, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छा है। ये इसके पहले भी ऑर्डर आ चुके हैं, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर 2 शेड आएंगे, जो इन्होंने शेड मंगवाया था, शेड 1, वही शेड मैंने मंगवाया है। किसी ने ये 2 ऑर्डर करे थे। चीज़ें हाथ के हाथ पैक करती जा रही हूँ। अच्छा, इसकी पैकिंग खोलने से पहले बड़ा डर लगता है, कहीं ये ना अगर डब्बा वब्बा साइड में से फट जाए, फिर आगे से कस्टमर बोले ये तो यहाँ से फट रहा है ये। अच्छा, पिछले दिनों मैंने एक ग्लॉस का पैक मंगवाया था 12 का, तो 12 में से 11 तो ग्लॉस एक जैसे थे, मतलब कलर अलग थे, लेकिन उसके ऊपर नाम एक ही लिखा हुआ था। लेकिन बीच में सेम मतलब सब कुछ सही था, लेकिन थोड़ा सा उसका शेप चेंज था। तो कस्टमर ने मुझे वो भी शिकायत कर दी, जबकि पैकिंग मैंने खोली भी नहीं थी। अब मैं क्या करूँ, आगे
जैसे कंपनी से ही ऐसे आया है, तो मैं क्या करूँ बीच में से उसका अगर ढक्कन का शेप चेंज हो गया तो फिलहाल अब मैंने उनको बोला कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती इसके अंदर, क्योंकि ये तो पूरी पैकिंग थी, मैंने खोली थोड़ी है इसके अंदर। फिलहाल होता है कस्टमरों को, कभी कभी तो कस्टमर बड़ी बड़ी बातों को भी दरगुजर कर देते हैं, कभी छोटी छोटी बातों को भी पकड़ लेते हैं। ये तो अब कस्टमर है ना, क्या कर सकते हैं, काम बिजनेस बिजनेस होता है, तो हर कोई हर जैसा बंदा आपसे टकराता है। फिलहाल तो आज का व्लॉग मेरा यही था, और आप लोग देख लें ये सामान मैंने मंगवाया था। और फिर मुझे याद आया कि मैंने आपके साथ लैम्प भी शेयर करना था, लैम्प भी देख लें आप। आज का व्लॉग मेरा यही था, आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसकी क्वालिटी वुड में बनी हुई थी, आप लोगों को ये भी बताती चलूँ। और इसका शीशा गंदा नहीं है, ख़राब नहीं है, बस हल्का सा पानी का निशान आया हुआ था। मैंने बोला वो साफ़ हो जाएगा, वही चेक कर रही थी मैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।